हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम डोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है, पिछले दिनों हमने भी एक आपको वीडियो एपिसोड है वो जारी करके बताया था। इसके अलावा जो तमाम एक वेबसाइट के द्वारा एक्सपोज किए गए थे, ये बॉलीवुड के जो स्टार होते हैं, जो बॉलीवुड अभिनेता होते हैं, ये आपके विश्वास का दरअसल गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनके ट्विटर, फेसबुक पे इनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, 13 लाख 14 लाख। तो इनको बीजेपी, कांग्रेस या जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा इनको खरीदा जाता है कि एक पोस्ट आपको लिखनी है, एक 60 शब्दों की पोस्ट लिखने के लिए आपको इतने रुपए पेमेंट किए जाएंगे। दरअसल अलग अलग स्टार जिसकी जितनी रैंक है उसी हिसाब से उनको पैसे पेमेंट किए जाते हैं। जैसे इनमें कई नाम थे, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इनके नाम थे, जिसमें सुष्मिता सेन, सनी लियोन। तो ये तमाम ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स थे जिनको एक साथ है वो एक्सपोज्ड किया गया था एक वेबसाइट के द्वारा। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये साफ हो जाता है कि ये जो लोग होते हैं वो आपके विश्वास का सौदा सिर्फ चंद पैसों के लिए कर देते हैं। और ये जो होती है ये सारी की सारी तमाम जितनी की जितनी अगर हम इनको देखने की कोशिश करेंगे तो ये सारे अभिनेता तमाम तरीके से बीजेपी के सबसे ज़्यादा पोस्ट करते हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं कि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है और इनको प्रचार करने के लिए बाकायदा पैसा मिलता है। अब बात अगर पैसों की खड़ी होती है तो बीजेपी से ज़्यादा पैसा प्रचार के अंदर कोई भी और राजनीतिक दल खर्च नहीं करता है। अब बात करें हम बीएसपी या जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों में अगर किसी का नाम लिखा जाता है तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का नाम लिखा जाता है। बीएसपी के अंदर केवल मायावती ही वो स्टार प्रचारक है, चाहे उसे बॉलीवुड स्टार माना जाए, चाहे उसे राजनीतिक स्टार माना जाए, चाहे जमीनी स्टार माना जाए, चाहे किसी भी प्रकार का स्टार माना जाए। लेकिन पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे राजनेता आए हैं, अभिनेता आए हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सपोर्ट करना चाहते हैं। और दरअसल उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है और ना ही हम किसी भी एक प्रकार से उनको पैसे लेने की हमारी कोई दिलचस्पी है। और दरअसल आपको एक बात बता दें कि जिन लोगों का ये नाम सामने आ रहे हैं, इनका उस वेबसाइट के द्वारा जिसमें एक्सपोज किए गए थे उनमें भी इनका एक का भी नाम नहीं है। पहला अगर हम नाम आपको बताने की कोशिश करें तो वो है राजा मुराद का। राजा मुराद पिछले दिनों एक वेबसाइट के जरिए उन्होंने प्रचार भी किया था बहुजन समाज पार्टी का, रैली भी उन्होंने संबोधित की, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। उन्होंने बाकायदा किया था कि जुमलेबाजी की सरकार को हटाने का वक्त आ चुका है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का भी वक्त आ चुका है। इसी के साथ उनके साथ और थे अभिनेता अली खान। अली खान ने भी कहा कि इस देश ने वो झेला है पिछले 5 सालों के अंदर जो इन्होंने 70 सालों के अंदर नहीं झेला। इस देश के अंदर पिछले 5 साल में जो सरकार आने के बाद इतना बदलाव आया है कि अगर सरकार से किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार होता है जवाहरलाल नेहरू, और अगर किसी की तारीफ होती है, सरकार ने अच्छा काम किया, तो उसकी तारीफ का श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। तो ये सरकार पहली बार ऐसी बार देखने को मिली है जो 70 साल पहले गुजर गया जवाहरलाल नेहरू, उसको याद कर करके ये सरकार है उसको दिन रात कोसने का काम करती है। लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ चुका है और बहुत ही बड़े नाम एक्टर है पवन कल्याण। तमिल आंध्र प्रदेश जो साउथ एरिया है उनके अंदर बहुत ही बड़े स्टार माने जाते हैं पवन कल्याण की। और इनके बड़े भाई जो है चिरंजीवी, वो लगातार साउथ की फिल्मों के अंदर सुपर हिट एक्टर माने जाते हैं। शायद ही इतना बड़ा एक्टर साउथ के अंदर हो चिरंजीवी जितना बड़ा, और उन्हीं के भाई है पवन कल्याण जो पिछले साल बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली है, जनसेना। जनसेना पार्टी इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। और पिछले दिनों उन्होंने अम्बेडकर करीब 3-4 महीने पहले लखनऊ में स्थित अम्बेडकर पार्क का अवलोकन भी किया था और देखने के बाद उन्होंने कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा बनवाया गया ये पार्क वास्तव में दलित, शोषित, पिछड़ित, मुस्लिम माइनॉरिटी जो समाज है उसके गौरव गाथा को यहाँ पर बखान किया गया है। और इस प्रकार के जो स्मारक बनाए गए हैं इनके लिए मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसकी दिन से ये एक नज़र सामने आने लग चुका था कि बीएसपी और जनसेना के बीच में गठबंधन हो जाएगा, लेकिन उन दिनों शायद गठबंधन की बातचीत नहीं हो पाई या फिर उन दिनों ही सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। तेलंगाना के ही चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों मायावती जी से मिले थे जेडीएस के कर्नाटक के एक रैली के अंदर। उस समय भी ऐसा लगा था कि कहीं तेलंगाना के अंदर चंद्रबाबू नायडू से तो गठबंधन नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने दोबारा बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंद्रबाबू नायडू को अपनी जगह नहीं दी थी। और अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को साथ मिला है जनसेना के पार्टी के अध्यक्ष और साउथ के स्टार पवन कल्याण का। तो पवन कल्याण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मेरी ये दिल्ली तमन्ना है
और मैं ये चाहता हूं कि इस देश को अगर किसी तरीके का प्रधानमंत्री मिलना चाहिए तो वह है बहन कुमारी मायावती। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहन कुमारी मायावती ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटी जो समाज है जिसके प्रति मैं संघर्ष करने की कोशिश कर रहा हूं, 5 साल में तेलंगाना आंध्र प्रदेश को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हीं ताकतों से लड़कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज राजनीति में जो अपना स्थान है वो कायम किया है। और मैं इनके कायल हूं, इनके कार्य द्वारा जो जितने कार्य किए उनका, और जो तमाम इनके प्रेरणा स्रोत जो स्मारक बनाए गए उनका। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो ये साफ तरीके से ये देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी करोड़ों रुपए फूंक कर बॉलीवुड स्टार से अपने प्रचार कराने में लगी हुई है, वहीं बहुजन समाज पार्टी बिना एक पैसे खर्च किए भी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इतनी मजबूत खड़ी है कि उसके साथ बॉलीवुड स्टार धीरे धीरे उसके साथ आने के लगे। आपको एक चीज का बहुत बड़ा संदेश जाता है मान्यवर साहब काशीराम से। काशीराम साहब कहा करते थे कि मैं तो अकेला ही चला था, मंजिले जानी, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ठीक उसी प्रकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कहानी है। उन्होंने भी अपने धीरे धीरे अपने मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और घेर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन मजबूत करने की स्थिति में पहुंच गई है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई विश्लेषण के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।